ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री किस किस के सीने बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, तालियां जोरदार एक साथ। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, क्या बात है, एक साथ। मेरे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सच्चा आनंद है ऐसे जीने
कि जो केसरी के लाल, कि जो केसरी के लाल, वो अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने वो कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संगे जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संगे जपता तुम्हारा सदा नाम, वो अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा क्यों अवध में राम आए, अवध में राम आए, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए। और क्या राम लक्ष्मण जानकी, ओ राम लक्ष्मण जानकी, हे राम लक्ष्मण जानकी, ओ राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, ओ राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, हे राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, और उठाकर पूरे हाथ तालियां एक साथ, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान, ओ हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम। शेर भी डर कर भाग गए, वो इतना शक्तिशाली था। तो वो अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने आता है, तो कभी वो सूंड में पानी भर के बच्चों पे फेंके, बच्चे नाचने लग जाए, पत्नी पे फेंके, पत्नी शर्मा जाए, तो इनका पारिवारिक समय बीत रहा है। इसी बीच पानी में ग्राह आता है, ग्राह यानी मगरमच्छ, वो आके गजेंद्र के पैरों को पकड़ता है। गजेंद्र कहे मैं इतना शक्तिशाली, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। देखिए गजेंद्र यानी, क्योंकि हर कथा घुमा फिरा के हमारे लिए सीख है। गजेंद्र यानी हमारा, ग्राह यानी काल, मृत्यु। मृत्यु सबसे पहले पैरों को ही पकड़ती है। कैसे? घुटनों में दर्द रहने लग गया है, सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती, मतलब काल ने पैरों को पकड़ लिया है। अब तो सुधर जाओ। पर हम कौन है? गजेंद्र। यहाँ कथा की बात हो रही है। गजेंद्र क्या सोच रहा है? मैं इतना शक्तिशाली है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है? वो ध्यान नहीं दे रहा उस पर। अब गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति
कम वहां ग्रह की शक्ति बढ़ती जाए। अब वो खींचे, खींचते खींचते बीच मझधार में ले जाता है। अब वो डूबने लगा तो मदद के लिए पुकारे, पत्नी से कहा मेरी सहायता करो। पत्नी कहे सहायता तो कर दूं, पर मैं आपको बचाने आऊं और आपके पैर छोड़ के मेरे ही पैर पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा तुम तो मेरी सहायता करो, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया। बच्चे कहे पिताजी चिंता मत करिए, आपका सब काम अच्छे से करेंगे। अरे वो कहे मैं जिंदा हूं। आसपास और भी कई लोग थे, उन सबसे कहा, पर कोई भी सहायता करने को तैयार नहीं है कि कौन अपनी जान जोखिम में डाले। सबने मना कर दिया। जब इतनी सी सून बाहर रह जाती है तब कौन याद आता है? तब वो कहे हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आता है, ग्रह का उद्धार करता है और भगवान गजेंद्र को अपने धाम लेकर आते हैं। देखिए ऐसे तो ये दोनों, इन दोनों को श्राप मिला था और श्राप के चक्कर में ऐसी ऐसी योनियां प्राप्त हुई, पर जब माफी मांगते हैं तो श्राप को टाल नहीं सकते, पर कहा गया कि आपका उद्धार करने भगवान ही आएंगे। तो दोनों को जाना तो भगवान के धाम ही था, लेकिन भगवान कैसे चीजों को पेश करते हैं सबके सामने संदेश लाने के लिए, तो भगवान ने यहाँ पर संगत का असर बताया कि आपकी अगर संगत अच्छी होती है तो जब गजेंद्र को भगवान अपने धाम लेकर आए तो ग्रह पहले से बैठा है, उसकी मृत्यु तो पहले हो गई, तो पहले से बैठा है। तो गजेंद्र कहे प्रभु इसके कारण तो पूरी कहानी हुई और ये मेरे से पहले आके बैठा है। भगवान कहे ऐसे तो इसको नरक ही जाना था, पर जब इसने मेरे भगत के ही चरण पकड़ लिए तो मुझे इसे अपने धाम लेकर आना पड़ा। कि अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपके सब काम अच्छे होने लगते हैं। और ये सच्ची बात है। देखिए मैं सबसे कहूंगी, कई बार हमारे काम इसीलिए नहीं होते, इसीलिए नहीं कि हम में कोई खराबी है, पर हमारे आसपास लोग अच्छे नहीं है। ये उसी प्रकार है कि बीज है, इसको आप एक ऐसी मिट्टी में बो रहे हैं जो उपजाऊ नहीं है, पौधा बनेगा? बताओ। अब बीज का दोष है, मिट्टी खराब है, यही वो बीज उठाकर आप अच्छी मिट्टी में डाल दो, पौधा बनाएगा। तो कई बार दोष हम में नहीं होता, हमारी मिट्टी में होता है। मिट्टी बदलिए तो समझ जाइए कि आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर गजेंद्र की कथा दी है। अब राजा परीक्षित कहे प्रभु मुझे समुद्र मंथन के बारे में कुछ बताएं। सुखदेव जी बताते हैं एक बार दुर्वासा ऋषि रास्ते से कहीं जा रहे हैं, सामने से इंद्र का आना हुआ। इंद्र ने उनको प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने गले में एक माला पहनी थी, वो माला उतारकर इंद्र को पहनाई। थोड़ी दूर जाते ही दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इंद्र थोड़ी दूर जाते ही गले से वो माला उतारते हैं, हाथी की सूंड पर फेंक देते हैं। उससे वो जमीन पर गिरती है, हाथी उसको कुचलते हुए जाता है। अहंकार। 3 लोग 14 भुवन के सिंहासन पर बिठाया गया है। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि लिखने वाले बहुत गहरी बात लिखते हैं, समझने वाले समझ नहीं पाते कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है। अब हमारा दिमाग क्या समझता है? सुंदरता नहीं। इसका अर्थ है यहाँ पर हुस्न का मतलब सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, नाम, शोहरत। नजाकत यानी अहंकार। कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत बुद्धि घूमी जाती है। बहुत कम होते हैं जो अपने दिमाग को स्थिर रख पाते हैं। विरले ही होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, लेकिन अधिकतर भी हो जाती है।
तो इंद्र ने वो माला फेंक दी। दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, अपनी माला पहचान गए। उन्होंने श्राप दिया कि जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूं तुमसे छीन लिया जाएगा। ये बात शुक्राचार्य जी को पता चलती है। शुक्राचार्य जी कौन है? दैत्यों के गुरु। वो देवताओं के आसपास ही कान लगा के खड़े रहते हैं, किसको श्राप मिला, किसका फायदा उठाऊं। तो उनको पता चलता है। उन्होंने दैत्यों से कहा आक्रमण कर दो। आक्रमण करते हैं, 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला गया। अब भगवान के पास गए तो भगवान का युद्ध तो नहीं कर सकते, इंद्र शापित है। एक काम करो, समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो, अमृत निकलेगा, मैं अमृत पिला दूंगा तुम्हें। वो भी मान गए, दैत्य भी, क्योंकि अमृत उनको भी चाहिए और उनको पता है समुद्र मंथन ना अकेले देवता कर सकते हैं, ना अकेले दैत्य कर सकते हैं, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। तो मान गए। मद्राचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब 2 तरफ है, एक तरफ नाग का मुख होगा और एक तरफ तो 2 तरफ है, एक तरफ नाग का मुख है और एक तरफ पूंछ। दोनों एक ही तरफ ही खड़े होने वाले हैं। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम जिद करना कि हमें नाग के मुख की ओर रहना है। तो वो जिद करने लगे। अब दैत्य मूर्ख है, शारीरिक ताकत बहुत है उनमें, बुद्धि नहीं है। और भगवान बल के साथ साथ ज्ञानी है। उनको पता, ज्ञानी को पता होता है कब बल का प्रयोग करना है, कब बुद्धि का प्रयोग करना है। लेकिन दैत्य में बुद्धि नहीं है, लड़ाई करा लो उनसे बस, दिमाग का काम नहीं हो सकता। तब वो सोचे कि ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। तो उन्होंने कहा अभी हम राजा है, हम मुख की ओर रहेंगे। भगवान की बात तो सही है, हम पीछे चले जाते हैं। पीछे चले गए। मंथन आरंभ होता है, पहले तो पर्वत ही डूबने लगा। तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया? कच्छप अवतार। मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं। अब मंथन आरंभ करने के लिए उन्होंने नाग को खींचा। सबसे पहले नाग के मुख से विष निकलता है। सामने जो दैत्य खड़े थे वही मारे गए, बाकी पीछे हट गए। उनको समझ आ गया कि भगवान ने क्या खेल रचा। लेकिन पीछे हट गए तो विष बच गया। अब वो वापस समुद्र में नहीं जा सकता। तो भगवान ने देवताओं से कहा महादेव जी के पास जाओ, वो विष ग्रहण कर लेंगे। उनसे कहा गया, वो मान गए। पर पार्वती जी इसके विरुद्ध थी। पार्वती जी ने कहा गलत बात, देवता खुद अमृत पान कर रहे हैं और आपको विष दे रहे हैं, आपको कुछ हो गया तो भोले बाबा ने कहा अगर ऐसी चिंता है आपको, विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दो। तो उन्होंने विष ग्रहण किया और उसको गले से नीचे, तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। शास्त्र आपको सिखाते हैं भगवान की बराबरी नहीं करते, भगवान की नकल नहीं करते। ये पहले जब आप शास्त्र ढंग से पढ़ेंगे आपको समझा दिया गया है। ये सब लीलाएं बताने के बाद भी नकल मत करना, क्योंकि आप कर नहीं सकते। तो बराबरी करने मना किया गया है। लेकिन अगर करना है, क्योंकि करने वाले करते हैं। देखिए मैं हर बात कहती हूँ, कुछ चीजों में बुजुर्ग गलत है, कुछ चीजों में युवा गलत है। आज का युवा बड़ी बराबरी कर रहा है, लेकिन वो अपने हिसाब से करता है। तो मैं एक ही बात कहूंगी, अगर बराबरी करना है तो पूरी करो। कि आज अगर आप नशा भोले बाबा का नाम लेकर कर रहे हैं, कि वो भी तो करते हैं, जहर भी पीते हैं, पियो, पूरी बराबरी करो ना, वो आपसे होगा नहीं। कृष्ण जी के लिए कहते रास किया, इतने विवाह किए, गोवर्धन पर्वत भी उठाया, उठाओ,
7 फनों के सर्प पे नृत्य किया। 7 फन छोड़िए, एक फन के सामने 10 मिनट खड़े रहिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं बताइए? तो बाकी चीजें मत करिए। तो बराबरी करनी है तो पूरी करो, वरना मत करो। और मत ही करो, क्योंकि कहा गया है नहीं करने को। लेकिन मनुष्य क्या करता है? अपने हिसाब की चीजें चुन लेता है और कहेगा भगवान ने भी तो किया। और जब कोई कठिन बात बता दो, अरे वो तो भगवान है। तो दोगली हरकतें मत करिए। तो बराबरी नहीं करती। भोले बाबा ने विष ग्रहण किया, फिर कई चीजें निकली। उच्छिष्टिवा घोड़ा, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता वरमाला लेकर विष्णु भगवान के गले में वरमाला डालती है। तब से भगवान का नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण। अमृत निकलता है, दोनों लड़ने लगे अमृत के लिए। तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। इतने सुंदर लगते, इतने ज्यादा सुंदर। अब देखिए कितनी सुंदर सीख दे रहे हैं। भगवान को देखते ही दैत्य अमृत भूल गए, भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। अपने जीवन में गुणों को चुनिए। जब व्यक्ति गुण छोड़कर सुंदरता के पीछे जाता है, उसके हाथ से अमृत छूट जाता है। अमृत गुण है। भारी सुंदरता ज्यादा दिन की नहीं, गुण हमेशा रहते हैं। प्रेम गुणों से होता है, सुंदरता से आकर्षण होता है। ठीक है, शुरुआती में आपको आकर्षण हुआ, अच्छी बात है, पर रिश्ता उससे नहीं चलता, रिश्ता गुणों से चलता है। तो यहाँ दैत्य ने सुंदरता के चक्कर में वो अमृत भूल गए। नुकसान की बात है ना। वो सब भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। भगवान ने यहाँ देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। एक दैत्य ने भगवान को पहचान लिया, चुपचाप देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो गया। भगवान ने गलती से उसको भी अमृत पिला दिया। जब तक समझ आया, सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, तब तक अमृत ने अपना काम। तब से वो 2 दैत्य बने, राहु और केतु। अब यहाँ पर 3 लोग 14 भुवन देवताओं के पास फिर चला गया। राजा परीक्षित कहे तो प्रभु इसके बाद दैत्य चुप बैठ गए। बोले नहीं, उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसके बाद उनको कोई मार नहीं सकता। क्या किया? बोले उन्होंने धर्म का कवच पहन लिया, वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। और 3 लोग 14 भुवन फिर उनके पास चला भी गया। ऐसे कैसे चला गया? तब वो बताते हैं कि दैत्यों का जिसको राजा बनाया गया था, बलि, वो अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे। तो वो कहीं डकैती करने जा रहे थे, तो रास्ते के लिए 2 रोटियां बांधी। बीच रास्ते में भूख लगती है, रोटी की पोटली खोलते हैं, सामने कुत्ता आता है, भूखा है। उनको दया आ गई तो उन्होंने एक रोटी उसको दे दी, खा ली उसने। थोड़ी देर बाद फिर आ गया, दूसरी रोटी को देख रहा है, उसने दया में दूसरी रोटी भी दे दी। इस पूरे कार्य को करने में कुल 24 मिनट लगे। कितने? बात आई गई हो गई, साल बीत गए, अंत समय आया, ऊपर गया, यमराज कहे बताओ कितने पुण्य कितने पाप। तो कहे जिंदगी भर पाप ही पाप, 24 मिनट का पुण्य। तो उससे पूछा गया पहले क्या भोगना चाहते हो, पुण्य की पाप? सामने से शुक्राचार्य जी जा रहे हैं, उनको लगे मेरे काम का आदमी है। उन्होंने कहा मैं नरक से बचा सकता हूँ, मेरे बोले बोले करना पड़ेगा। उसका भी अपना फायदा। उसने कहा ठीक है, तो बोले कह दो पुण्य। उसने कहा पुण्य। पुण्य में क्या होता है, कहाँ भेजते हैं? स्वर्ग में क्या होता है? अरे कल बताया था, अपने मन से जवाब देने को नहीं बोला मैंने, कल बताया था ना मैंने, इच्छाएं पूरी होती है। आप कौन सी कथा सुन के आ रहे? तो स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती है।
तो उसने कहा पुण्य। तो उससे कहा गया क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो इंद्रासन पर बैठना है। उसने कहा इंद्रासन पर बैठना है। इंद्र को समझाया गया कि 24 मिनट की बात है। अब बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने उसके कान में कुछ कहा। उसने कहा वही करूंगा। लेकिन आसन पर बैठते ही बुद्धि भूल गया। अब वो कहे भोजन लेकर आओ, मेरी सेवा करो, नृत्य करके दिखाओ, ये करो वो करो। 10 से 12 मिनट उसने गवा दी। शुक्राचार्य जी कहे क्या करने को भेजा था, क्या कर रहा है ये? नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा था, उन्होंने उठाकर उसके सर पर मारा। चोट लगती है तो याद आता है कि क्या करना था। हमारे जीवन के दुख संकट के भगवान के छोटे छोटे पत्थर हैं। आपको याद दिलाने को भी मैंने क्या करने को भेजा था, क्या कर रहा है। हम तो ऐसे हो गए हैं, पहाड़ भी बेच के मार दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको समझ आ गया, तुरंत खड़ा होता है, गुरु जी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते, हाथ में जल दीजिए, जल देते। अब वो कहे 3 लोग 14 भुवन जिसका मालिक अभी मैं हूँ। सबने कहा 10 मिनट के लिए दो। बोले ये 3 लोग 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता हूँ। इसीलिए बलि को दैत्यों का राजा बनाया। अब यहाँ पर दिति अदिति, दिति दैत्यों की माता है, अदिति देवताओं की माता है। वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, तो उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने उनके यहाँ वामन अवतार लिया। बटुक रूप भगवान का छोटा सा। और भगवान बलि की यज्ञ कर रहे हैं, वहां पहुंचते हैं। भगवान दान के लिए आवाज लगा रहे हैं। बलि एक बार के लिए खड़े हुए। शुक्राचार्य जी ने कहा जितना दान करना था कर लिया, अब बैठ जाओ। भगवान को तो उठाना है। तब भगवान उसको आवाज लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान, तो यहाँ पर भाई जिनको जाना